सुबह का समय हो चुका है और यहाँ के जो नगर के समाज सेवी हैं अभी हम उनसे बात करेंगे और उनके द्वारा क्या सेवा दी जा रही है उनके बारे में हम जानेंगे। राज सुशील पासवान उर्फ बबलू लैट जी, जो कि नगर के एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, आपके द्वारा किस चीज़ की सेवा दी जाती है? विगत कई वर्षों की भांति निःशुल्क चाय और सुबह का अर्घ देने के लिए गाय के दूध का। कितने वर्षों से आप ये सेवा देते आ रहे हैं? लगभग 20-25 वर्ष हो गए हैं। यहाँ पे सभी व्रतधारियों को और यहाँ की जनता को सेवा देते हुए? जी जी जी। जब तक शाम लगभग 5 बजे से शुरू होता है और सुबह जब तक यहाँ पब्लिक रहती है तब तक चलता है। ये है कि हर वर्ष पिछले कई वर्षों की बात इस बार हमारे अध्यक्षा महोदय जो हैं चांदनी देवी और उनके पति श्रवण जी, उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, जिस वजह से कई वर्षों से के बाद ऐसा देखने को मिला कि बहुत कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे बदली हुई मिली। 4 घाट बने हुए मिले और हर टेंट के बगल में आपको चेंजिंग रूम मिले, जो कि पिछले सालों में ऐसा नहीं होता था। उसके बाद महिलाओं के लिए विशेषकर सुविधाएं अलग से व्यवस्था किया गया, साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया। इसलिए मैं अपने अध्यक्षा महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कई वर्षों के बाद, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ दी गई है। बाकी जो हम लोगों से होता है वो हम लोग करते हैं। कल वर्ल्ड कप का फाइनल था, उसको देखने के लिए, लेकिन बहुत निराशा हुआ कि इंडिया मैच हार गई। इससे हम लोग भी दुखी हुए और जितनी भी पब्लिक थी उनको बहुत दुख हुआ। जय बजरंग सेवा संस्थान के पदाधिकारियों से बात करेंगे कि आप कितने वर्षों से छठ घाट पर सभी श्रद्धालुओं को सेवा देते आ रहे हैं? जी, मेरा ये 20वां साल से हम श्रद्धालुओं को सेवा दे रहे हैं। शुरू से हम लोग सेवा दे रहे हैं। वो यहाँ साफ सफाई मारुति सेवा के साथ हम लोग हाथ कदम से कदम मिला के साथ में हैं। उनका 22 साल हुआ, हम लोग का 20वां साल इस साल है। और कदम से कदम मिला के रात भर हम लोग सेवा देते हैं, सब कुछ का सेवा देते हैं। ये सेवा जो आप देते हैं ये पूरी रात चलती है? पूरी रात पूरी रात, शाम से लेके पूरी रात आप खुद देख रहे हैं। जब तक सबको यहाँ से चला नहीं जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रात भर ये सेवा देते हैं और यहाँ की जो जनता है ठंड को देखते हुए आप सेवा दे रहे हैं कि सभी लोग चाय पी के अपने शरीर को टेम्परेचर जो होता है उसे मेंटेन कर रहे हैं। ये आप लोग की देन है, ये भगवान की माता की देन है। उन्हीं का शक्ति है तो ये कर रहे हैं। गुरु महाराज का आशीर्वाद से सब काम हो रहा है। अभी हमारे साथ भारतीय जन कल्याण समिति के पदाधिकारी हैं, यहाँ से इनके बारे में जानेंगे और किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं। आपके द्वारा नगर के सभी श्रद्धालुओं को क्या सेवा दी जा रही है? रात भर भारतीय जन कल्याण समिति द्वारा चाय और आलू दम की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ हम लोग घूम करके पूरे पंडाल में जागरण में जो श्रद्धालु हमारे माता बहनें हैं घाट पे हैं, उनको चाय की व्यवस्था की गई है और स्वयं जाकर के वहाँ उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि उनको कभी दिक्कत न होने पाए। आपके द्वारा जो सेवा दी जाती है किस प्रकार से इसको आप सफल बनाते हैं? छठ पर्व पर हम सभी एकत्रित होते हैं सदस्यगण और हमारी पार्टी भारतीय जन कल्याण समिति के माध्यम से यहाँ पर चाय और आलू दम का व्यवस्था हर श्रद्धालुओं को दिया जाता है और ये सेवाएं हमारे पदाधिकारी और सदस्यगण रात भर ये सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, और सुबह गरम चाय की व्यवस्था चलती रहती है हर टेंट बाई टेंट तक। हम भारतीय जन कल्याण समिति के जो सदस्य हैं, ये छठ पर्व के उपरांत भी हम लोग जो है कोई भी शादी विवाह होता है या कोई भी शुभ कार्यक्रम होता है, इसमें हमारी जो एनजीओ है भारतीय जन कल्याण समिति, वो हमेशा तन मन धन से जो है उसमें कार्य करती है जी। इसके उपरांत जैसे कल प्रातःकाल हम लोग 8 बजे से यहाँ पे आए थे, पूरी रात 5:24 तक हम लोग आलू दम का यहाँ पे वितरण किए। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष श्रवण कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चांदनी देवी जी, उन्होंने भी देखा, इसका सर्वे किया। उन्होंने कहा कि भाई आपका कार्य जो है सराहनीय है।
तो आप ये जो भी जनता को सेवा देते हैं पूरी रात देते हैं? जी हाँ, हम लोग जो है कोई किसी से सहयोग नहीं, हम लोग जो इष्ट मित्र हैं, हम लोग 10-5 आदमी हैं। जैसे हमारे ये राजू जी हैं, राजनारायण जी हैं, हम हैं, समझे, हमारे अमित जी हैं, इसी प्रकार से वीरेंद्र मित्तल जी, हम लोग का 10-15 लड़कों का ग्रुप है। जो भी इसका खर्चा होता है, चाहे 1 रुपये हो चाहे 1 लाख, हम लोग आपस में ही डिवाइड कर लेते हैं और हमेशा धनो धर्म रक्षति। 16 साल से लगातार आप सेवा देते आ रहे हैं नगर की जनता को और यहाँ के श्रद्धालुओं को।